मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पेट से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लें। हमारे पेट में अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा अपने घर में है अजवाइन। अजवाइन ले लें, कच्ची अजवाइन सबके घर में है। आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच गुड़, दोनों मिलाएं और चबा के खाएं। पीछे से गर्म पानी पी लें और ये रात में ही खाएं सोते समय। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, पेट साफ नहीं होता, वो रात को सोते समय 1 चम्मच गुड़, आधा चम्मच अजवाइन मिला के चबा के खाएं और पीछे से गर्म पानी पिए। सुबह उठते ही पेट साफ होगा आपका। शायद 1 मिनट भी आप वेट नहीं करते, इतना बढ़िया मेडिसिन है ये अजवाइन और गुड़। और एक अच्छी दवा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, त्रिफला चूर्ण। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से रात को ले लें, नहीं तो गर्म दूध से ले लें, बहुत अच्छी दवा। और एक तीसरी दवा है अनार का रस पिए, पेट साफ होता है। चौथी एक दवा है अंगूर का रस पिए, बहुत पेट साफ होता है। अनार चबा के खाएं तो भी पेट साफ होगा, अंगूर चबा के खाएं तो भी पेट साफ होगा। सलाद ज्यादा खाएं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, पेट बराबर साफ होगा। और एक बिल्कुल मुफ्त का इलाज बताता हूं, अगर आपको अच्छे से पेट साफ रखना है अपना, खाने को खूब चबा चबा के खाएं तो कभी भी पेट साफ ही होने वाला है। जल्दी खाना ना खाएं, बस इतनी सी बात। 1 रोटी का टुकड़ा मुंह में डालें, 32 बार चबाएं, जितने दांत उतनी बार चबाएं। तो खाना बिल्कुल पानी की तरह होके शरीर में उतरे, तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। बस इतना सा ध्यान रखें, खाना चबा चबा के खाएं और पानी घूट घूट करके पिए, सिप करके पानी पीने की आदत डालें। पानी को गटागट नहीं पीना, 1 सिप पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर पिया, फिर रुके, फिर पिया, फिर रुके, फिर पिया, ऐसे पानी पिए। फायदा क्या है इसमें? मुंह में लार बनती है ना, हर 1 मिनट में 0.5 मिलीग्राम लार बनती है मुंह में। तो हर 1 मिनट में 1-1 घूंट पानी पिएंगे तो ये लार बार बार अंदर जाएगी। और ये है चमत्कार, लार जो है ना, ये कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है वो 2 ही कारण से है। खाना जल्दी खाएंगे, लार अंदर कम जाएगी, पानी जल्दी पिएंगे, लार कम जाएगी, तो कॉन्स्टिपेशन होने वाला है। आप लार को ज्यादा अंदर लेके जाओ, तो खाना चबाने के पीछे भी यही कारण है कि ज्यादा लार अंदर जाए और पानी घूट घूट पीते रहो। देखो, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, इसको आप जो है ना हंसी में मत टालना। ये हंसने की तो बात है, लेकिन हंसी में ना छोड़ना इसको। जितने जानवर है ना, पशु पक्षी, मनुष्य को छोड़कर सारे पशु पक्षी, किसी को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। देख लो किसी को, वो 1 से 1.5 मिनट में फ्लश आउट कर देते हैं सब कुछ, शायद कभी कभी आधे मिनट में ही कर देते हैं। और हमको टॉयलेट में 1-1 घंटा लगता है। हाँ, कई लोग तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं टॉयलेट। हाँ, और उनको पूछो क्या करते हो भाई 2 घंटे टॉयलेट में? कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? स्टूल पास आउट नहीं होता, इंतजार करते रहते हैं। और फिर भी नहीं होता तो खूब ताकत लगाते हैं, सब करते हैं, फिर भी नहीं होता। फिर गाना भी गा लेते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो नहीं होता। और कभी कभी जब बहुत तकलीफ होती है ना, तो और एक गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, वो कभी नहीं आती है। ये सारा कहानी आदमी मनुष्यों का, जानवरों को नहीं। वो 1 मिनट में, आधे मिनट में सब कुछ एक्सक्रीटा उनका निकल जाता मल। क्यों? आप देखो, सारे जानवर खाने को चबा चबा के खाते हैं। गाय को देखो, भैंस को देखो, बैल को देखो, बकरी को देखो, किसी को भी देखोगे, वो इतना चबाते हैं। पहले खाना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं, फिर जुगाली करते हैं। जो खाया हुआ खाना है ना,
उसको वापस चबाते रहे, तो किसी को कॉन्स्टिपेशन है। और पानी सब घूट पीते हैं। सारे पशु पक्षियों को आप देखोगे पानी सिप सिप करके पिए। कुत्ता है ना, चाट चाट के पानी पीता है, शेर चीता ये सब चाट के पानी पीते हैं, गाय बैल भैंस घूट भर भर के पानी पीते हैं। तो ये दो नियम पालन करते हैं सारे पशु पक्षी, इसलिए वो हमसे ज्यादा स्वस्थ है। मैंने आज तक किसी पक्षी को ओवरवेट नहीं देखा, किसी की तोंद बाहर नहीं निकलती, कोई ओवरवेट नहीं, हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं, मस्त हैं, स्लिम और ट्रिम, क्योंकि वो प्रकृति के बनाए नियमों का पालन करते हैं। और ये दो नियम बहुत महत्व के हैं, खाने को चबा के खाना और पानी को घूट घूट करके पीना। आप करो इनका पालन, तो ये दो नियम से फायदा पता है क्या होगा? पेट तो साफ ही होगा, जिंदगी में आपको हमेशा वात पित्त कफ संतुलित रहे, ऐसी ताकत है इन दो नियमों। और वात पित्त कफ अगर संतुलित है तो बीमारी नहीं पड़ोगे आप। तो आयुर्वेद में एक रास्ता तो ये है कि हम इलाज क्या करें, दूसरा रास्ता है बीमार ही ना पड़े। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। जैसे दोपहर की सब्जी बने, दोपहर की, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी। तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दोपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी, शाम को खाई तो नहीं, क्यों? तो उसने उत्तर तो नहीं दिया, तो उसने कहा मेरी मां ने ऐसा सिखाया। बस बात खत्म हो गई। अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है, उसकी मां ने सिखाया। अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर, तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित्तनाशक है। घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है। और दोपहर को पित्त भड़कता है, आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त भड़कना ही चाहिए। तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए। तो भारत में ज्यादातर माताएं बहनें ये बात जानती हैं कि दोपहर की सब्जी में अजवाइन चाहिए। दोपहर का दही है ना, दही का मट्ठा, उसमें भी अजवाइन का बघार लगता है। दोपहर की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती हैं या अजवाइन से बनती हैं, क्योंकि पित्त को सम पे रखना है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।